everyone, this is Pradeep Verma, the Commerce Guru. I welcome you all on your favorite YouTube channel. Today I'm back with another video of Fundamental of Partnership Firm, and today in this video we are going to discuss a very important topic of this chapter which is past adjustment. आप सभी को पता होगा, नहीं मालूम होगा तो ज़रूर से ज़रूर समझिए इस बात को कि ये जो टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट, इस चैप्टर का वो हिस्सा है जो ईच एंड एवरी ईयर हर साल उम्मीद कर सकते हो आप 3 से 6 मार्क्स के बीच में आता रहता है। और इसमें बहुत तरह के केसेस हैं और मैंने कोशिश की है कि अपने इस वीडियो के मदद से आप सभी को उन सभी डीप केसेस की तरफ लेके चल सकूं। और वीडियो की लेंथ आज थोड़ी ज़्यादा लंबी हो सकती है, बट मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियो बनाने का कोई भी जो ऑब्जेक्टिव है पूरा नहीं हो पाएगा। और सभी से साथ में एक और गुजारिश रहेगी मेरी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लें, वरना मेरे अगले नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। और मैं इसके बाद एक नया वीडियो और बनाने वाला हूँ इसी के पार्ट 2 को लेकर के। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम बढ़ते हैं आगे अपने आज के इस वीडियो की तरफ, आज के इस टॉपिक की तरफ जो कि है पास्ट एडजस्टमेंट। लेट्स मूव ऑन। सो जैसा कि टॉपिक है, पहले बहुत ज़रूरी है हमें ये जानना कि व्हाट इज़ पास्ट एडजस्टमेंट, बिकॉज जब तक यही नहीं क्लियर होगा तो हमें लगेगा कि नॉर्मल जो जर्नल एंट्री होती है वही एक ये भी चीज़ है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये काफ़ी अलग चीज़ है, काफ़ी डिफरेंट चीज़ है नॉर्मल केसेस से। तो क्या है आइए जानते हैं। सो sometimes after preparing the final account of partnership firm, some errors or omissions are located. तो खैर ये एरर्स की बात तो सिर्फ पार्टनरशिप फर्म में नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी लिखा है कि पार्टनरशिप फर्म में समटाइम्स, बिकॉज हमारा टॉपिक ही है इस समय पार्टनरशिप। तो फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग इज ओमिटेड। तो जैसे कि एक एरर का एग्जांपल मैंने लिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम भूल गए, या फिर अलाउड और चार्ज एट हायर और लोअर रेट, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को चार्ज किया या अलाउ किया ज़्यादा रेट से या तो कम रेट से जितना भी एग्रीड था, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस में भी कोई गलत रेशियो का इस्तेमाल करके उसमें गलती की गई है, एंड सो ऑन। सो देर आर अ लॉट ऑफ केसेस ऑफ एरर, और आज के इस वीडियो में मैंने उसमें से हाफ केसेस को कवर अप करने की कोशिश की है, और नेक्स्ट जो पार्ट 2 मेरा आएगा इस वीडियो का, इस टॉपिक का, उसमें आगे के केसेस मैंने लिए हैं। इन अदर वर्ड्स, पास्ट एडजस्टमेंट is an adjustment for incorrect apportionment of profit। तो सिंपल वे में हम ये भी कह सकते हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट प्रॉफिट के गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने का जो एरर होता है उसको रेक्टिफाई करने का एक पॉइंट है। दीज एरर्स आर रेक्टिफाइड और री एडजस्टेड थ्रू कैपिटल और करंट अकाउंट। बेसिकली कैपिटल अकाउंट से ही होता है, और आप सभी जान चुके हैं अब तक कि करंट अकाउंट का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फंडा है। जब कैपिटल फिक्स्ड होते हैं तो करंट अकाउंट से हम एडजस्टमेंट करते हैं। देन उसके बाद है कि कैपिटल और करंट अकाउंट ऑफ दैट अफेक्टेड पार्टनर्स बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। तो याद रखना है ये एक नॉर्मल जर्नल एंट्री नहीं है, ये एक एडजस्टमेंट एंट्री है, वेरी सिमिलर टू अ रेक्टिफाई एंट्री। ठीक है, बट ये 11th के अंदर रेक्टिफाई एंट्री नहीं है, ये पार्टनरशिप फर्म का एक रेक्टिफाई एंट्री है जो उनके कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत जरूरी है कि हम केसेस को सॉल्व करने से पहले उनके रूल्स को बहुत डीपली समझने की कोशिश करें। एंड मैं सभी को एक बात कहूँगा, अगले ही स्लाइड में मैं आपको एक रूल दिखाने वाला हूँ, और उस रूल को अच्छे से दिमाग में सेट कर लेंगे सभी, क्योंकि वही रूल होगा जो आज के इस पूरे वीडियो के एंड तक काम आने वाला है। इवन जो पार्ट 2 मेरा आएगा उसमें भी उस रूल का बार बार हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो ये रूल पूरे पार्टनरशिप फर्म में हमेशा ऐसे ही लागू होता है। नाउ देखिए क्या रूल एप्लीकेबल होना है। सिंस all the adjustments are made through capital or current account, so the rule of capital account as per American approach is applied। so आप लोग जानते होंगे कि 3 जो रूल होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट का रूल होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग कैपिटल का जो अमेरिकन अप्रोच से रूल बनता है, जो बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली रूल है एक्चुअली, तो मैं उसी को जनरली फॉलो करने को कहता हूँ। उसी रूल को यहाँ पर हम अप्लाई करने जा रहे हैं, और जो कुछ ये इस प्रकार है जो आप जानते हैं सभी 11th में पढ़ा है आप सभी लोगों ने। देखिए ध्यान से, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और अमेरिकन अप्रोच सिर्फ इन्हीं 2 चीज़ों पे काम करता है कि अगर वो इंक्रीज होगा तो क्या करना है, और अगर डिक्रीज होगा तो क्या करना है। तो आप देख रहे हैं जैसा कि कैपिटल अकाउंट अगर इंक्रीज होगा तो एज अ रिजल्ट वो क्या होगा, क्रेडिट, और कैपिटल अकाउंट अगर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, वो डेबिट। ठीक है, तो ये वो रूल है, फंडामेंटल रूल है पूरे पार्टनरशिप फर्म में। आपको डिसोल्यूशन नाम के चैप्टर तक ये काम आने वाला है। डू नॉट ट्राई टू फॉरगेट इट, ऑलवेज रिमेंबर इट,
कि कैपिटल अकाउंट का रूल यही है कि जब जब भी कैपिटल बढ़ेगा किसी भी रीज़न से तो आपको क्रेडिट करना है कैपिटल में, और जब भी घटेगा तो डेबिट करना है। और सेम यही रूल करंट अकाउंट में भी फॉलो होगा, तो इसीलिए उसका कोई अलग से रूल नहीं है, बट रूल यही है कि फिक्स्ड कैपिटल में करंट अकाउंट यूज़ कर लेना है, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गया वो रूल जिसको हम अप्लाई करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट में। मैं आपको हर केस के लिए अलग अलग रूल नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है, बस उस अलग अलग टाइप के एरर को सॉल्व करने का तरीका, समझने का तरीका अलग हो सकता है, बट जो रूल उसमें अप्लाई होने वाला है वो सेम टू सेम यही रूल है जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम। तो अब उस रूल को अप्लाई करने के कुछ केसेस देख लेते हैं कि इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ एरर्स द कैपिटल विल इंक्रीज एंड एज पर द रूल इट विल बी क्रेडिटेड। तो जैसा आपने अभी भी रूल समझा है कि जब भी कैपिटल बढ़ेगा तो क्या करना है, क्रेडिट। तो मैंने अभी आपको फ्लैश करने वाला हूं कुछ ऐसे कंडीशन जिस केसेस में कैपिटल को हम क्रेडिट करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यही रूल सब काम आने वाले हैं। देखिए पहला है ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन रेमुनरेशन। तो कहने का मतलब है कि अगर पार्टनर्स को जो एज पर डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना होता है, सैलरी मिलना होता है या कमीशन रेमुनरेशन मिलना होता है, अगर वो भूल चुके हैं गलती से, तो उसको रेक्टिफाई करते समय उसे क्रेडिट करना पड़ता है, बिकॉज इसके वजह से उनका कैपिटल इंक्रीज हम करते हैं। और क्या हो सकता है, एक्सेस चार्ज ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप डीड में तय हुआ है अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, ठीक है, लेकिन बाय मिस्टेक पार्टनर्स ने उसको 15% से चार्ज कर लिया, यानी ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज हो गया है, तो अब 5% को रिवर्स करेंगे एंड एज अ रिजल्ट उनका कैपिटल बढ़ाया जाएगा एंड अगेन वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये है वो एग्जाम्पल। देन थर्ड केस है लोअर चार्ज ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि डीड में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर एग्जांपल तय हुआ है 6% और आपने बाय मिस्टेक उसमें इंटरेस्ट दे दिया सिर्फ 5% का, यानी 1% का शॉर्टेज कर दिया, कम इंटरेस्ट दिया, तो भाई वो जो 1% का इंटरेस्ट आपने कम दिया वो उनको देकर सही करना पड़ेगा एंड एज अ रिजल्ट आपको उनका कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा एंड दैट्स वाई ये भी क्रेडिट होगा। तो आप देख पा रहे हैं इन तीनों केसेस में कैपिटल को बढ़ाना पड़ रहा है। एरर बहुत तरह के हो सकते हैं, सामने हैं आपके, लेकिन रिजल्ट इफेक्ट से मतलब है कि इफेक्ट में बढ़ाना है कि घटाना है। तो आप देख पा रहे हो तीनों केस में कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा एंड द रूल सजेस्ट व्हेनेवर द कैपिटल इंक्रीजेस इट विल बी क्रेडिटेड। नाउ आते हैं इसके वाइस वर्सा केस में कि इन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एरर्स द कैपिटल विल डिक्रीज एज पर द रूल इट विल बी डेबिटेड, ठीक है। तो अब जो मैं केस बताने वाला हूँ इसका जस्ट रिवर्स केस होगा और जिसमें कैपिटल को हम डिक्रीज करेंगे एंड जैसा कि रूल कहता है कि डिक्रीज इन कैपिटल विल बी डेबिटेड, तो वो होने वाला है। देखिए पहला आता है ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो देखिए बहुत सिमिलर है, यहाँ पर था ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी या अदर थिंग्स, यहाँ पर भी है ओमिशन, लेकिन क्या है ओमिशन का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो मान लीजिए पार्टनर्स ने ड्राइंग्स किया है, डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी बात हुई थी, बट जब आपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए ड्राइंग्स का इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया, तो ये आपकी मिस्टेक है। अब उसको जब आप रेक्टिफाई करोगे तो जो इंटरेस्ट आपने चार्ज नहीं किया था वो अब आप चार्ज करोगे, एज अ रिजल्ट कैपिटल को हम क्या करेंगे, डिक्रीज। तो रूल कहता है कि जब भी कैपिटल डिक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा, इसलिए यहां पर इस केस में क्या होगा, डेबिट। देन है लोअर चार्ज ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो स्पेसिफिक रेट था उससे आपने कम चार्ज किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप में तय हुआ 10% का इंटरेस्ट चार्ज करना है और बाय मिस्टेक 6% चार्ज कर दिया, 4% का शॉर्टेज कर दिया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो 4% कम चार्ज हुआ था वो पार्टनर से अब चार्ज करेंगे वाइल रेक्टिफाइंग द मिस्टेक एंड इन दैट वे हम वो 4% उनसे डेबिट कर लेंगे कैपिटल में, इसीलिए यहाँ भी वो डेबिट ही होगा। एंड द थर्ड एंड लास्ट केस एक्सेस अलाउंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कई बार ये भी हो सकता है मिस्टेक में कि आपने 10% का इंटरेस्ट एग्रीड किया कैपिटल का और बाय मिस्टेक आपने 12% उसको यूज़ कर लिया फाइनल अकाउंट बनाते समय, तो 2% आपने ज़्यादा दे दिया, तो इन दैट केस आपको 2% उनसे वापस लेना पड़ेगा एंड अगेन एज अ रिजल्ट यू हैव टू डिक्रीज द कैपिटल बैलेंस, दैट्स वाई इट विल बी डेबिटेड। सो आप देख पा रहे हो 3 और 3 इन 6 केसेस में हमने क्या समझने की कोशिश की, वो ये कि जब भी आपका कैपिटल एज अ इफेक्ट घटेगा तो होगा डेबिट और बढ़ेगा तो होगा क्रेडिट। क्लियर, ये रूल हमने जो पहले पिछले वाले स्लाइड में देखा सेम उसी रूल का कुछ केस है या एग्जांपल है एंड मैंने इसी तरह के केसेस को लेकर के आपके वीडियो में, इस वीडियो में टोटल 6 क्वेश्चन लिए हैं सो दैट कि आप केसेस को और उसके एप्लीकेशंस को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकें। एंड अगेन मैं कहना चाहूँगा कि आई बेट कि अगर आप लास्ट तक देखते हैं और एज पर योर रिक्वायरमेंट वीडियो को बीच में पॉज करके न्यूमेरिकल को साथ साथ ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आपको इस टॉपिक में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। चलिए बढ़ते हैं अपने केसेस के तरफ। तो
टाइप्स ऑफ एरर थोड़ा सा एक बार जान लेते हैं एंड उसके बाद अपने केसेस के न्यूमेरिकल को हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये आपके किसी भी क्वेश्चन में इनमें से कोई एक केस होगा, जरूर से जरूर होगा। देखिए, पहला एरर, हम एरर्स की बात कर रहे हैं, ये है आपका पहला एरर। क्या है? जो ओमिशन ऑफ सिंगल आइटम्स सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और सैलरी एटसेट्रा। तो जो भी पार्टनर को देना था या लेना था, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो उनमें से कोई भी एक चीज अगर भूल जाते हैं, सिंगल आइटम का ओमिशन, ठीक है, तो यह है सिंगल ओमिशन का एरर। दूसरा हम एरर ले रहे हैं ओमिशन ऑफ मल्टीपल आइटम्स, यानी जो अभी अभी मैंने लिस्ट बनाया है यहाँ पर, आईओसी, आईओडी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन एटसेट्रा, उन सभी में से कई चीज़ें, मोर देन वन, आप भूल जाते हो, एरर हो जाते हैं। आपने इंटरेस्ट नहीं दिया, आपने सैलरी भी नहीं दिया, इवन कमीशन भी नहीं दिया, दैट काइंड ऑफ एरर। तो ये है हमारा सेकेंड एरर। नाउ बढ़ते हैं अपने थर्ड एरर की तरफ। देखिए वो क्या कहता है। ये रहा हमारा थर्ड एंड फोर्थ एरर। थर्ड एरर में मैंने ले रखा है, ये रहा हमारा थर्ड एरर, कि आइटम्स अलाउड और चार्ज्ड बट नॉट एग्रीड इन द डीड। कोई भी ऐसी चीज जो आपने उनको दे दी है या फिर उनसे ले ली है, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया या सैलरी दे दिया या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उनसे वसूल कर लिया, बट ऐसा कुछ भी डीड में तय था ही नहीं, तो ये एक एरर हुआ। एंड ऐसे ही एक एरर हमने ले रखा है, देखिए, एक्सेस और लोअर इंटरेस्ट चार्ज और अलाउड। आपने ज़्यादा इंटरेस्ट या कम इंटरेस्ट चार्ज कर लिया या दे दिया, जैसे हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, 6% की जगह 5%, 10 की जगह 12%, एज ऑन। तो ये हो गया। नाउ और अगले दो एरर्स मैंने रखे हैं इसमें, टोटल 6 एरर्स मैंने क्लासीफाई किए हैं। तो देखिए अगले दो एरर्स क्या है। ये रहा हमारा एरर नंबर 5, ओमिशन एंड रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस। यानी जो हमारा पहला केस है ओमिशन या दूसरा केस है ओमिशन, उनमें से कोई भी एक केस रहेगा, बट उसके साथ साथ प्रॉफिट और लॉस का भी रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। ये है हमारा पांचवा केस। और लास्ट केस है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ये काफ़ी ही ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, बट डेफिनेटली बहुत इजी है ये खासकर लास्ट केस, कि जब प्रॉफिट या लॉस को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ करेक्ट करना होता है। क्लियर? तो ये टोटल 6 तरह के केसेस हैं एंड मैं आपसे बेट लगा सकता हूँ 100%। आप सभी से मैं कहूँगा, चाहे तो आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चन को उठाइएगा, उनको देखिएगा, इन 6 में से कोई ना कोई एक केस आपको जरूर मिलेगा। मेरा यही कहना है कि आप जरूर से जरूर देखिएगा इस वीडियो को पूरा, और इवन पार्ट 2 जो आने वाला है, जिसमें कि मैं, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये और ये 3 जो केसेस हैं एरर के, मैंने आज के इस वीडियो में इनके क्वेश्चंस को सम अप किया है, और नेक्स्ट पार्ट 2 मैं जल्द ही बनाऊंगा, उसमें मैं इन 3 केसेस को मर्ज करने वाला हूं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए कि जब आपको ये टॉपिक बेहतर समझना है तो आपको दोनों पार्ट देखना होगा। पार्ट 1 जरूर देख लीजिए एंड इसके बाद पार्ट 2 आने वाला है, उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उसको बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ, केसेस की तरफ। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए, अजय एंड विजय आर पार्टनर्स इन 3:2 with capitals of rupees 5 lakh and rupees 4 lakh respectively. On 31st March 2020, after the preparation of final accounts, it was discovered that interest on capital was not provided to them. However, it was agreed in the deed at the rate 8% per annum. तो देखिए, कैपिटल्स दिए हैं, पार्टनर्स के नाम, रेशियो दिए हैं, देन 31 मार्च को एक चीज़ डिस्कवर होती है। ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्वेश्चन का, जिसको हमें फोकस करना है। डिस्कवर्ड दैट, क्या डिस्कवर हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज नॉट प्रोवाइडेड टू देम, इंटरेस्ट नहीं दिया गया, जबकि पार्टनरशिप डीड में ये डिसाइड था, एग्रीड था, कितना? 8%। तो ये डेफिनेटली हमारा कौन सा एरर हुआ? ओमिशन का, जो पहला एरर था मेरा लिया है मैंने उस लिस्ट में, कि कोई भी एक सिंगल आइटम जो डीड में तय था भूल गए। तो हमने ले लिया है इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, कि भूल गए थे। नाउ देखिए करेक्शन कैसे करना है। हालांकि रिक्वायरमेंट देख लीजिए पहले क्या है, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द अबव एरर। एक और बात ध्यान रखना है, हम जो इसमें एडजस्टमेंट एंट्री बनाते हैं वो एक एंट्री, सिंगल एंट्री बनती है, ठीक है ना। देखिए, तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको बनाना है एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है। एडजस्टमेंट टेबल ही हमारे पूरे सॉल्यूशन का मेन पार्ट होता है, और जिसमें कि हम लोग एरर को रेक्टिफाई करते हैं एंड उसी का कंक्लूजन बन के आता है फाइनली एंट्री का बेस। तो देखिए, ये हमारा एडजस्टमेंट टेबल इस क्वेश्चन का, ध्यान से देखिएगा। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने देखिए टेबल में कुछ कॉलम्स बनाए हुए हैं, एक तो पर्टिकुलर्स का, फिर डेबिट और क्रेडिट।
तो आपके केस के अकॉर्डिंग वहाँ डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी। इस पर बहुत जोर देना है सभी को, डेबिट और क्रेडिट में। यहाँ गलती अगर हो गई तो आपका सारा मेहनत बेकार हो सकता है। देन अकॉर्डिंग टू द गिवन नेम अजय विजय, एंड लास्ट कॉलम डेफिनेटली फॉर टोटल। देखिए सबसे पहले तो हम वो लिखेंगे जिस चीज़ की मिस्टेक हुई है। क्या मिस्टेक हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% के रेट से भूल गए थे। नाउ आप ध्यान से देखिएगा इधर, यहाँ क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सामने उस कॉलम में, क्रेडिट। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये रूल कोई ना रटे, बिल्कुल मत रटना आप लोग कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला तो क्रेडिट ही होगा, क्योंकि आप देखेंगे आने वाले इसी केसेस में किसी ना एक केस में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि डेबिट क्यों होगा, क्रेडिट क्यों होगा। तो बहुत ध्यान से मेरे इस समय की बातों को सुनिएगा कि क्रेडिट क्यों लिखा है मैंने। हमने अभी थोड़ी देर पहले रूल पढ़ा था कि जब भी कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। सेम यही रूल मैंने लगाया है। अब आप बताइए, अगर पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट मिलना था 8% आपने नहीं दिया, अब आप अपनी गलती सुधारना चाहते हो, आपने इंटरेस्ट देना है उसे, तो जैसे ही आप उनको इंटरेस्ट देंगे तो एज अ रिजल्ट उनका कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? तो डेफिनेटली बढ़ेगा। और जब कैपिटल बढ़ेगा तो रूल क्या कहता है, क्रेडिट। दैट्स वाई क्रेडिट। यानी अगले किसी भी केस में इंटरेस्ट हम वापस लेंगे उनसे तो डेबिट भी हो सकता है। क्लियर हो गई बात? तो 8% हमने कैलकुलेट किया, तो एक में आ गया है 40,000 और एक में आ गया है 32,000, टोटल आ गया 72,000। आई डोंट थिंक कि कोई मुश्किल है किसी को। नाउ और तो कोई एरर है नहीं। नाउ अब हमको ये डिसाइड करना है कि करेक्शन से जो 72,000 का एक्सचेंज हुआ है, इससे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो अब देखिए सीधी सी बात है, बिजनेस ने ये 72,000 दिया है पार्टनर्स को कि उनसे लिया है? तो सीधी सी बात है, हम भूल गए थे इंटरेस्ट देना, अब दे रहे हैं, यानी फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे रही है, तो फर्म के लिए तो लॉस हो गया ना एक तरह से। इसीलिए 72,000 को हम क्या कंसिडर करने वाले हैं, लॉस। और ये देखिए लिख दिया गया है शेयर ऑफ लॉस इन 3:2। तो याद रखिएगा यहाँ पे लॉस हमेशा नहीं आएगा, कभी ना कभी प्रॉफिट भी आएगा अगर हम पार्टनर से ले रहे होते हैं तो लॉस बांट रहे हैं, जो रेशियो दिया था 3:2 उसी में। और 72,000 यहाँ पहले ही हम लिख देंगे इस जगह पर, एंड देन 3 और 2 में बांटेंगे तो एक ये आएगा 43,200 और एक आ जाएगा 28,800। नाउ अब आते हैं अपने इस टेबल के कंक्लूजन की तरफ। तो कंक्लूजन मतलब है नेट इफेक्ट। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, जो सिंपल आपका मैथ्स होता है या अकाउंटेंसी होता है, हम जानते हैं अकाउंटेंसी में कि डेबिट आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है, और क्रेडिट क्या होता है, जुड़ जाता है। लेकिन जब डेबिट और क्रेडिट मिलता है तो हम क्या करते हैं, आपस में घटा लेते हैं। तो यही सेम बातों को ध्यान रखना है। देखिए ये 40,000 क्या है, क्रेडिट है, और ये नेक्स्ट वैल्यू क्या है, डेबिट है। तो क्या दोनों जुड़ेंगे आपस में कि घटेंगे? तो डेफिनेटली घटाए जाएंगे। तो देखिए पहले मैंने दोनों का डिफरेंस लिख दिया है, जो कितना आया 3200। नाउ अब इस 3200 को डेबिट लिखेंगे कि क्रेडिट लिखेंगे? आप देख पा रहे हैं मैंने नीचे लिखा हुआ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कट गया है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखिए 43,200 और 40,000 में डिफरेंस निकाल दिया तो आपका डिफरेंस आ गया 3200। नाउ उन दोनों में बड़ी वैल्यू क्या है, मतलब इन दो वैल्यूज़ में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो आप देख पा रहे हैं 43,200, और इसमें कौन सा साइन लिखा हुआ है, डेबिट की क्रेडिट? तो देख पा रहे हैं आप, डेबिट। इसीलिए इसका डिफरेंस क्या कहलाएगा, डेबिट कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? सेम रूल अप्लाई करते हैं अगले कॉलम में। देखिए एक वैल्यू 32,000 एंड सेकंड वैल्यू 28,800, इन दोनों का डिफरेंस कितना, 3200। एंड डिफरेंस क्यों निकाला, क्योंकि एक क्रेडिट है और एक डेबिट है। नाउ अगेन इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी? तो बड़ी वैल्यू 32,000 है। 32,000 मतलब क्या है, देखिए जरा, ये रहा सामने, क्या है, क्रेडिट है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, क्रेडिट। क्लियर हो गई बात? तो आप देख पा रहे हैं कंक्लूजन में डिफरेंस आ गया है, दोनों बराबर है। और आप जानते हो डेबिट हमेशा इक्वल होता है किसके, क्रेडिट के। तो देख पा रहे हो आप, डेबिट क्रेडिट दोनों आ गए हैं, दोनों का सेम अमाउंट भी है 3200। नाउ इसी को अब एंट्री के फॉर्म में लिख देना है हमें, और जिससे कि आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये रहा हमारा एडजस्टमेंट एंट्री। अब जर्नल का जो फॉर्मेट होता है सेम वही फॉर्मेट है, बस डेट की जगह सीरियल नंबर लिख दिया है। हाँ अगर डेट आपको मिलता है तो डेट जरूर लिख दीजिए, पर्टिकुलर LF डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहीं भी फिक्स्ड कैपिटल तो बोला था नहीं, इसका मतलब ये क्वेश्चन में कौन सा कैपिटल हो गया, नॉर्मल फ्लक्चुएटिंग। इसीलिए कैपिटल अकाउंट की मदद से हमने एंट्री बनाई है, अजयज कैपिटल अकाउंट डेबिट। जैसा आपने देखा होगा मैंने अजय में डेबिट लिखा था और विजय में क्रेडिट, तो अजय का कैपिटल डेबिट हो गया है, एंड वैल्यू जितनी आई थी यहाँ पर 3200 वो लिख दिया गया। क्लियर? एंड ऐसे ही विजय का अकाउंट क्रेडिट हो गया है, जितना अमाउंट आया था 3200 वो लिख दिया गया है। एंड बिलो दैट द नरेशन, जैसा कि हमेशा हम जानते हैं कि एंट्री के नीचे नरेशन होता ही है। सो ये था हमारे पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन। और अब आप देखिएगा आने वाले 5 केसेस जो इस वीडियो में है, उन सब में एग्जैक्टली मैं यही रूल बार बार बोलने वाला हूँ, और उसी रूल के मदद से हम वेरियस टाइप्स ऑफ एरर्स को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2,
Brahma, Vishnu and Mahesh are partners in 2-1. Their capital balances were fixed at rupees 2 lakh, 3 lakh and 4 lakh. जैसा आप देख पा रहे हो इस बार कैपिटल में साफ साफ लिखा है कैपिटल्स वर फिक्स्ड, यानी कि इस क्वेश्चन में सब कुछ वैसे सॉल्व करेंगे लेकिन कैपिटल की जगह करंट अकाउंट होगा एडजस्टमेंट एंट्री में. देन लिखा है 31 मार्च 2020 आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंट्स इट वाज फाउंड दैट. जैसा मैंने कहा था पिछले भी क्वेश्चन में, फाउंड दैट यानी यहीं से मेन बातें लिखी गई हैं. देखिए ये हिस्सा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज नॉट चार्ज एट द रेट 12% पर एनम ऑन देयर ड्राइंग्स. तो सेम वही मैंने मिस्टेक फिर से एक बार लिया है, सिंगल ओमिशन, बट इस बार मैंने उस चीज़ को लिया है जिसका कि नेचर उल्टा है, यानी पार्टनर से वसूल किया जाता है. तो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो 12% के रेट से लेना था पार्टनर से, उसको हम भूल गए हैं या नहीं चार्ज किया है. सो ये है मिस्टेक हमारी. और ड्राइंग्स का डिटेल्स आप देख पा रहे हैं. ब्रह्मा का ड्राइंग दिया गया 60,000 रुपये, नवंबर 1 का डेट है, तो इसको रूल्स के अकॉर्डिंग निकाल देंगे मंथ काउंट करके. देन विष्णु का विड्रॉल ड्राइंग है 5,000 बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, और महेश का विड्रॉल है 20,000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर. और आप सभी को याद होना चाहिए कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में ड्राइंग का इंटरेस्ट निकालने के लिए बेहतर तरीके से समझा रखा है. स्टिल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का लिंक दे दूंगा कि जिस वीडियो में है आप जरूर देख लीजिएगा अगर आपको प्रॉब्लम है तो. एंड वैसे भी मैंने इसका सोल्यूशन वर्किंग नोट में दिखाया है, आप वहाँ भी देख सकते हैं. तो रिक्वायरमेंट एज ऑलवेज, पास नेसेसरी, रेक्टिफाई एंट्री फॉर द अबव एरर. सो मूव ऑन टू द सोल्यूशन. देखिए सबसे पहले वही बनाना है एडजस्टमेंट टेबल. सो इस बार ठीक है, कुछ भी नहीं कटा है. देखिए सबसे पहले जैसे हमने कहा जो मिस्टेक है वो लिखना है. मिस्टेक क्या था हमारा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 12% का रेट से था. और आप देख पा रहे हैं वर्किंग नोट मैंने मेंशन किया, अगले ही स्लाइड में वर्किंग नोट है, आपको यहाँ समझाने के बाद मैं उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ. सो जैसा आप देख पा रहे हैं ब्रह्मा का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 3,000, विष्णु का है 3,900 और महेश का है 3,600. चलिए आइए पहले हम देखते हैं कि ये इंटरेस्ट निकला कैसे है. चलिए हम अपने अगले ही स्लाइड को पहले ले लेते हैं, वर्किंग नोट को. देखिए ये है हमारा वर्किंग नोट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का. तो ध्यान से देखिएगा. सो जैसा क्वेश्चन में लिखा था, ब्रह्मा ने विड्रॉ किया था 60,000. कब विड्रॉ किया था? नवंबर 1 को. क्लोजिंग डेट क्या था? मार्च 31. तो नवंबर 1 से मार्च तक का गैप कितना आएगा? 5 मंथ्स. तो वो ये रहा 5 मंथ्स. और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट था 12% पर एनम. तो इसको इंटू कर लिया आपने, सॉल्व कर लिया, तो आ गया 3,000. क्लियर? तो ये हो गया ब्रह्मा का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. और अगेन मैं कह रहा हूँ एक्सप्लेनेशन और डिटेल में चाहिए तो आप बिल्कुल जाइए अपने प्रीवियस वीडियो को मेरे देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं सब कुछ फिर एक्सप्लेन करना शुरू करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अननेसेसरी. ऐसे ही विष्णु के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करते हैं तो विष्णु ने ड्रॉ किया था 5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ. तो इसलिए इंटू 12 पहले हमने कर लिया क्योंकि ईच मंथ था, 12% का रेट दिया हुआ था. और बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का कॉन्सेप्ट कहता है 6.5/12 एंड जिसको सॉल्व करने पर आ रहा है 3,900. एंड देन ऐसे ही हम इंटरेस्ट निकालेंगे महेश के ड्राइंग का, और महेश का ड्राइंग था 20,000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर, इसलिए इंटू 4 हुआ है. 12% का रेट सेम एज जैसा सब में लगा है. देन एंड ऑफ ईच क्वार्टर का रूल होता है 4.5/12 एंड एज अ रिजल्ट 3,600 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया. तो ये है हमारे इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को निकालने का वर्किंग नोट. आइए बढ़ते हैं वापस अपने सोल्यूशन की तरफ. देखिए तो हमने एडजस्टमेंट टेबल की बात कर रहे थे हम लोग. तो फाइनली हम आ गए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ये तीन अमाउंट, ब्रह्मा का 3,000, विष्णु का 3,900 और महेश का 3,600, ये हमने निकाल दिया, समझ भी लिया. इन सभी का टोटल आ गया 10,500. अब सबसे जरूरी बात, इस टेबल में आप देख पा रहे हैं कि हमने जिस चीज़ को एरर के सही करने के लिए काउंट किया वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और यहाँ लिखा हुआ है डेबिट. और मैंने पिछले भी केस के लिए कहा था कि ये बहुत ज़रूरी है जानना कि डेबिट या क्रेडिट कैसे होता है. तो पहले आप एरर को सही करने का पोजीशन समझिए. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो पार्टनर से वसूल करना था आप भूल गए थे. नाउ अब आप अपनी मिस्टेक सुधारते हो, आप उससे इंटरेस्ट वसूल करते हो. तो बताइए जब आप इंटरेस्ट वसूल करेंगे तो फाइनली उनका कैपिटल आप क्या करोगे? बढ़ाओगे कि घटाओगे? तो डेफिनेटली घटाएंगे हम. तो इसलिए डेबिट, क्योंकि रूल कहता है व्हेनेवर कैपिटल डिक्रीजेस इट विल डेबिटेड इन द कैपिटल. तो हो गया डेबिट. नाउ पार्टनर्स से फर्म ने टोटल इंटरेस्ट कितना वसूल किया है या कलेक्ट किया है? 10,500. तो पार्टनर ने पे किया, फर्म ने ले लिया. तो फर्म के लिए क्या हुआ? ये प्रॉफिट की लॉस. तो डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ. इसीलिए जब हम इस वैल्यू को बांटेंगे तो क्या लिख के बांटेंगे? शेयर ऑफ प्रॉफिट. क्लियर? और रेशियो 2:1. और आप जानते हो प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट. तो मैंने पहले ही कहा था कि एक ही रूल से ये पूरा टॉपिक सॉल्व होगा. कैपिटल बढ़ा तो क्या करना है, घटा तो क्या करना है. नाउ आप 2:1 में बांटोगे 10,500 को, तो डिस्ट्रीब्यूशन के साथ वैल्यूज आ जाएंगे 4,200, 4,200 एंड 2,100. क्लियर? अब जैसा आखिरी हिस्सा है फिर से समझिएगा.
सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि एक डेबिट है और एक क्रेडिट, तो जुड़ेगा नहीं, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो जब 3000 का और 4200 का डिफरेंस आप निकालते हो तो कितना आएगा, 1200 रुपीज़। नाउ बड़ी वैल्यू कौन सी है इन दोनों में से, ऊपर वाली वैल्यू में से, तो बड़ी वैल्यू क्या है 4200, जिसके सामने क्या है क्रेडिट, इसीलिए क्रेडिट लिखा गया। क्लियर। नाउ वैसे ही विष्णु में देखते हैं, विष्णु की वैल्यू कितनी 3900 और 4200, डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 300। बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो डेफिनेटली नीचे वाली ही वैल्यू बड़ी है 4200, एंड अगेन 42 में क्या है क्रेडिट है, इसीलिए क्रेडिट। ऐसे ही महेश में करते हैं 3600 और 2100, बड़ी वैल्यू डिफरेंस लिख दिया, और बड़ी वैल्यू 3600 है जिसका मतलब है डेबिट, तो डेबिट का सिंबल लगा दिया। क्लियर। तो ये टेबल ही मेन चीज़ है हमारे इस टॉपिक में, अगर इसी में आप थोड़ी सी भी मिस्टेक करोगे तो डेफिनेटली एंट्री गलत ही बनेगी। अब आप देखिए, आपको टेबल में पार्टनर्स के नाम डेबिट क्रेडिट मिल ही चुके हैं, वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, तो एंट्री तो बस हमें उठाकर पेस्ट कर देना है, कॉपी ही तो करना और क्या करना है। फिर भी देखिए, हम आते हैं एडजस्टमेंट एंट्री की तरफ। ये रही हमारी एंट्री। देखिए इसमें डेबिट कौन हुआ था, तो ये था, कौन था ये, महेश। तो महेश इज करंट अकाउंट, ये भी ध्यान रखना है, करंट अकाउंट लिखना है क्योंकि कैपिटल फिक्स था। तो महेश का करंट अकाउंट डेबिट हो गया कितने से, 1500, जो यहाँ डिफरेंस आया था। ऐसे ही क्रेडिट कौन हुए, तो क्रेडिट दो लोग हुए हैं, कौन कौन है, ब्रह्मा है और विष्णु है, एंड वैल्यू ये रही 1200 और 300। तो टू ब्रह्माज करंट अकाउंट, टू विष्णुज करंट अकाउंट, वही रेस्पेक्टिव वैल्यूज। ठीक है। एंड बिलो दैट एक नरेशन जैसा होना चाहिए कि इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग्स भूल गए थे, उसी का करेक्शन हमने किया है। ठीक है। सो दैट वॉज द सॉल्यूशन ऑफ केस नंबर 2, एंड आई होप सो कि ये भी समझ में आप लोगों को आया होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड केस, थर्ड एग्जाम्पल। देखिए अब इसमें नए टाइप का एरर थोड़ा सा हम लेंगे। एबीसी पार्टनर्स है 2:1:1 में, कैपिटल बैलेंसेज है इनके 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख, एंड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ डीड, पहला पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना था 10%, देन सेकंड सैलरी ए के लिए था 4000 पर मंथ, एंड कमीशन था सी के लिए 32,000 एनुअली। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट इट वॉज डिस्कवर्ड दैट ऑल द अबव आइटम्स वर इग्नोर्ड, यानी यहाँ मिस्टेक सिर्फ एक नहीं है, ऑल द अबव मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, सैलरी भूल गए, इवन कमीशन भूल गए, मल्टीपल एरर्स, यानी याद होगा हमारे एरर्स के 6 में से दूसरा टाइप का एरर जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ हम भूल जाते हैं। सो अगेन पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, तो एरर भले 3 है लेकिन एंट्री 3 नहीं बनेगी, एक ही बनाएंगे। सो आइए देखते हैं सोल्यूशन को। हमेशा की तरह सबसे पहले क्या बनाना है हमको, एडजस्टमेंट टेबल। तो फिर से एक बार थोड़ा ध्यान समझिएगा, डेबिट क्रेडिट को खासकर पहले हम समझते हैं। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमने लिखा है क्रेडिट, क्यों लिखा है वही रूल समझते हैं एक बार फिर। क्या हुआ है इस क्वेश्चन में मिस्टेक कि हम इंटरेस्ट देना भूल गए थे, तो भूल गए थे तो अब सही करिए, आप इंटरेस्ट आप देंगे, जब पार्टनर्स को आप इंटरेस्ट देंगे तो कैपिटल बढ़ेगा, दैट्स वाई क्रेडिट। सेम वही बात लागू होती है सैलरी पर, इसलिए क्रेडिट, ऐसे ही लागू होता है कमीशन पे, इसीलिए क्रेडिट। ठीक है, तीनों चीज क्रेडिट हो गए। नाउ जरा वैल्यूज को एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए इंटरेस्ट रिस्पेक्टिवली परसेंटेज अप्लाई किया 10% जैसा हमने लिखा हुआ है, तो 10,000, 20,000 एंड 30,000, टोटल आ गया 60,000। ऐसे ही सैलरी था ए का, पर मंथ था इंटू 12 कर दिया 48,000, यहाँ टोटल लिख दिया, बी और सी में कुछ नहीं था। एंड कमीशन था सी का, तो सी में लिख दिया 32,000 एनुअली था, और वही टोटल भी हो गया। सो 3 चीज़ थे जिसको हमने पार्टनर्स को देकर सही किया है, और वो 3 चीज़ का टोटल कितना कितना आ रहा है, 60,000 इंटरेस्ट का, 48,000 सैलरी का, और कमीशन का 32,000। नाउ अब हमको डिसाइड करना है कि शेयर क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट की लॉस, क्योंकि उसी से ये डेबिट या क्रेडिट तय होता है। ठीक है, तो ये कैसे तय होगा कि प्रॉफिट है कि लॉस, तो आप फिर समझिए कि एरर को रेक्टिफाई करते समय आपने पार्टनर्स को वो चीज़ें दी हैं कि ली हैं, तो तीनों ही चीज़ हमने दिया है, यानी कि 60,000 दिया, 48,000 दिया, एंड इवन 32,000 भी दिया। इन टोटल 1,40,000 हमने पार्टनर्स को दे रहे हैं फॉर द करेक्शन। तो जब पार्टनर्स ने को दिया गया 1,40,000, दैट मीन्स बिजनेस का लॉस, इसीलिए लिखा गया शेयर ऑफ लॉस। क्लियर हो गई बात, यही रूल बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, यही रूल फॉलो करना है। और रेशियो जैसा दिया था 2:1 बांट दिया गया है, एंड एज अ रिजल्ट डेबिट आ गया, और बांटने पर आ गया 70,000, 35,000 एंड 35,000। एंड नाउ जो रूल कहता है डिफरेंस का, उसको अप्लाई करते हैं, बट ध्यान रखना है 1, 2, 3 क्रेडिट है और 1 डेबिट है। तो रूल क्या कहता है, बेसिक मैथमेटिक्स का, अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में एक वैल्यू है -2, -3 एंड +1, तो क्या करते हैं हम लोग, पहले माइनस माइनस जोड़ लेते हैं, -5 कर लेते हैं, फिर +1 करके आंसर लिख देते हैं -4। करते हैं ना आप लोग ऐसे मैथ्स में, सेम वही वर्क करना है। कितने क्रेडिट हैं यहाँ पर, देखिए 1 क्रेडिट, 2 क्रेडिट, पहले हम जोड़ लेंगे, दोनों क्रेडिट मिलाकर कितना हो गया, तो ये हो गया 58,000। ठीक है, और डेबिट में एक वैल्यू है कितना, 70,000। तो ये है फाइनली वैल्यूज आपके सामने। अब डिफरेंस निकाल लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 12,000। ठीक है, और बड़ी वैल्यू कौन सी, 70, मतलब कि डेबिट, तो डेबिट लिख देंगे नीचे। अब देखिए ध्यान से,
ये रहा आपका सॉल्यूशन, 12,000 का डिफरेंस और डेबिट लिख दिया। सेम यही एस्पेक्ट लगाएंगे बी में, तो बी में तो खैर ज़्यादा दिक्कत नहीं क्योंकि एक क्रेडिट और एक डेबिट, तो डिफरेंस आएगा 15,000 का और डेबिट बड़ी वैल्यू है इसलिए डेबिट लिख दिया गया। एंड लास्ट वाले में भी फिर ऐसा ही है, एक वैल्यू क्रेडिट, दो वैल्यू क्रेडिट और एक डेबिट, दो क्रेडिट और एक डेबिट, तो दोनों क्रेडिट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 62,000, ठीक है, और डेबिट में कितना है 35,000, और तब डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 27,000, और बड़ी वैल्यू कौन सी है 62 यानी कि क्रेडिट, ठीक है। तो देख लीजिए आप, ये रहा 27,000 क्रेडिट। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से डिफरेंस निकालते हैं टेबल में और डेबिट क्रेडिट तय करते हैं, और जब टेबल बन जाएगा तो अब एंट्री तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज ही है। तो देख सकते हो आप लोग एंट्री, एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट टू सीज कैपिटल 12,000, 15,000 एंड 27,000। तो ज़्यादा एंट्री में आप एक्सप्लेन करने के लिए कुछ बचा नहीं है, फिर भी मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ। ये रहा ए का कैपिटल डेबिट का अमाउंट, ये रहा बी के कैपिटल डेबिट का अमाउंट, और ये रहा सी के कैपिटल क्रेडिट का अमाउंट। नाउ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट केस 4 की तरफ। ये भी मैं मल्टीपल एरर का ही केस ले रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा और भी इसको टफ बनाने की कोशिश करते हैं और भी डिटेल्स लेते हैं इसमें। तो एक्स वाई पार्टनर्स हैं, 3:2 के रेशियो में, कैपिटल बैलेंसेस थे इनके फिक्स्ड, एक बार फिर से फिक्स्ड लिखा है, तो दैट मीन्स कि सब कुछ नॉर्मल रहेगा, बट लास्ट में जब हम एंट्री बनाएंगे तो करंट अकाउंट यूज़ करेंगे। तो कैपिटल की वैल्यू है 4 लाख और 2 लाख, एंड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ डीड, पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अलाउ होना है 5% रेट से, सेकंड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज करना है 10% पर एनम, थर्ड है कमीशन जो वाई के लिए है 25,000 पर मंथ या पर एनम नहीं लिखा है तो हम भी एज इट इज लिख देंगे। देन एनुअल ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स अमाउंटेड टू ₹60 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। एंड जैसा कि हम रूल जानते हैं कि जब ड्राइंग्स की एक सिंगल वैल्यू मिलती है विदाउट एनी डेट तो 6 मंथ का एजम्पशन लेकर हम सॉल्व कर लेते हैं, तो वही इसमें भी करेंगे हम। Then after the close of account, it was discovered that all the above terms of the deed were omitted while adjusting the profit. तो जब हमने प्रॉफिट को प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया आपस में एप्रोप्रिएशन बनाकर, तो इन सभी चीज़ों को, किसी एक को नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड कमीशन, तीनों को हम भूल गए। यानी अगेन मल्टीपल एरर है, बट पिछले से अलग है, क्योंकि पिछले में जो कुछ भूले थे वो सब क्रेडिट 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 था, इस बार क्रेडिट भी है और डेबिट भी है, तो थोड़ा सा अलग यही है। तो रिक्वायरमेंट अगेन वही है, एक एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है करेक्शन के लिए। तो आइए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो फिर एज ऑलवेज एक टेबल बनाएंगे हम, जिसमें कि एक्स वाई दो पार्टनर्स का कॉलम और टोटल का कॉलम, एंड देन एरर्स। तो देखिए आप ध्यान से, यहाँ भी देख पा रहा हूँ मैं डेबिट क्रेडिट लास्ट में कट गया है, तो कोई बात नहीं, मैं लिख के समझा दूंगा। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और कमीशन, यही 3 चीज़ भूले थे हम लोग। अब देखते हैं इन सब में क्रेडिट डेबिट कैसे होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए थे, तो करेक्शन करेंगे तो देना पड़ेगा इंटरेस्ट, यानी क्रेडिट होगा क्योंकि कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी भूल गए थे, यानी वसूल करना होगा तो कैपिटल घटेगा इसलिए डेबिट होगा। और कमीशन भी भूल गए थे, यानी ये भी देना पड़ेगा इसीलिए क्रेडिट, यानी कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा। और फाइनली लॉस बनेगा कि प्रॉफिट, वो हम बाद में देखेंगे, पहले वैल्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए गए 8% के रेट से हमने कैलकुलेट किया, तो ये दोनों कैपिटल्स का इंटरेस्ट आ गया 20,000 और 10,000, तो 30,000 ये आ गया। देन 10% का हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाला 6 मंथ का एजम्पशन लेकर के, तो आ गया 3,000 और 4,000 यानी टोटल 7,000। एंड देन उसके बाद कमीशन दिया गया था सिर्फ एक पार्टनर में 25,000, वो हमने लिख दिया एज इट इज 25,000। एंड देन फाइनली प्रॉफिट है कि लॉस। तो देखिए ध्यान समझिएगा, हमने पार्टनर्स को एज इंटरेस्ट 30,000 दिया, तो ये बिजनेस का तो एक तरह से लॉस हो गया। एंड पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया भी है 7,000, यानी ये बिजनेस का तो एक तरह से प्रॉफिट हो गया। तो 30,000 दिया, 7,000 लिया, तो अभी तक का लॉस कितना 23,000 होगा ना इतना। और उसके अलावा फिर हमने कमीशन दिया कितने का 25,000 का, तो ये भी लॉस हो गया। तो ये सब मिला लेंगे कितना हो जाएगा 48,000 का लॉस। देखिए ध्यान से, इसी बात को मैंने लिख कर दिखा दिया, शेयर ऑफ लॉस कितना है 48,000, बट कैसे आया तो मैंने दिखा दिया है। 30,000 जो दिया वो एक लॉस, देन 7,000 जो वसूल किया वो प्रॉफिट है इसलिए वो जोड़ दिया, और 30,000 भी दिया है वो भी लॉस, तो वो भी जोड़ दिया है। क्लियर हो गई बात। तो फाइनली लॉस बन गया 48,000, जिसको दिए गए रेशियो में 3:2 में बांट देंगे, तो ये दो वैल्यूज आनी चाहिए, सो आ जाएंगी। नाउ अगला हिस्सा होता है इसका डिफरेंस निकालने का। तो देखिए डिफरेंस को अच्छे समझते हैं फिर एक बार। 20,000 क्रेडिट है, 3,000 डेबिट है और ये भी डेबिट है। इस बार 2 डेबिट और 1 क्रेडिट। तो पहले हमने क्रेडिट को अलग लिख लिया 20,000, ठीक है, और डेबिट को अलग कर लेते हैं। 3,000 एक डेबिट है और दूसरा डेबिट है 28,800। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 31,800।
ठीक है, ये क्रेडिट था और ये डेबिट है। देखिए दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 11,800। ठीक है, और बड़ी वैल्यू 31 वाली है, इसीलिए उसी के अकॉर्डिंग तो आप देख पा रहे हैं डिफरेंस हो गया 11,800 और बड़ी वैल्यू बन रही है क्रेडिट के कॉलम से, इसीलिए यहाँ पे क्रेडिट लिख देंगे हम। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, बड़ी वैल्यू बन रही है ये दोनों वाली मिलाकर यानी कि डेबिट से, तो हम उसको डेबिट कर देंगे, ये दोनों जोड़कर डेबिट हो गया डिफरेंस का अमाउंट। एंड देन लास्ट में आते हैं वाई के कॉलम में, तो वाई में तो सब कुछ कई आ रहा है। देखिए 10,000 क्रेडिट है पहला अमाउंट, ठीक है, 4,000 डेबिट में है तो ये मैंने डेबिट इधर लिख दिया। देन 25,000 कमीशन का वो भी क्रेडिट है, वो इधर मैंने लिख दिया। और 19,200 ये भी डेबिट है, मैंने यहाँ लिख दिया। तो 2 डेबिट है 2 क्रेडिट, मैंने दोनों क्रेडिट जोड़ा तो 35,000 हुआ। ऐसे ही दोनों डेबिट जोड़ा तो कितना हो गया, 23,200। तो बस अब इन दो वैल्यू का डिफरेंस निकाल लेंगे, जो डिफरेंस अगेन 11,800 आएगा और बड़ी वैल्यू 35,000 है जो कि क्या है, क्रेडिट है, तो उस अकॉर्डिंग ये हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, तो अब फाइनली हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 11,800 डेबिट एंड 11,800 क्रेडिट। सो अब बढ़ते हैं अपने एंट्री की तरफ। तो देख पा रहे हैं आप लोग एंट्रीज को, एक्सेस करंट अकाउंट डेबिट टू वाइज करंट अकाउंट 11,800 एंड 11,800। ठीक है, करंट अकाउंट क्यों लिखा है, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल था। क्लियर हो गई बात। सो अब बढ़ते हैं अपने हम 5वें केस की तरफ, और ये फिर एक अलग टाइप का एरर होगा, ध्यान से देखिए। A and B are partners in 3:2. Their capital balances on 1st April 2019 amounted to rupees 3 lakh and rupees 5 lakh respectively. After the preparation of final account, it was discovered that interest on capital was provided to them at the rate 10% per annum. However, no such provision was made in the deed. तो देखिए यहाँ पर भूलने वाली मिस्टेक नहीं है, जैसा आप देख पा रहे हैं लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल was provided to them, यानी इंटरेस्ट आप दे चुके हैं उनको। However, no such provision was made, जबकि ऐसा कुछ तय नहीं था। तो जो इंटरेस्ट आप पहले ही उनको दे चुके हो जबकि वो देना था नहीं, तो अब करेक्शन कैसे करेंगे, वापस ले लेंगे हम। और जब भी पार्टनर से कोई भी चीज़ वापस लेंगे तो क्या करना पड़ता है, डेबिट। देखिए इन बातों को मैंने टेबल में कंपाइल किया हुआ है, आइए देखते हैं सॉल्यूशन। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन एडजस्टमेंट टेबल का। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, पहले लिखा हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड यहाँ देख पा रहे हैं इस बार डेबिट। अगर आपको याद हो तो आज के हमारे इस वीडियो में जो पहला एग्जाम्पल था या पिछला ही एग्जाम्पल था, या जब हमने इंटरेस्ट लिखा है क्रेडिट ही लिखा है, बट इस बार डेबिट लिख रहे हैं। तो ये मेरे से कोई मिस्टेक नहीं हो गई है, ये रूल के अकॉर्डिंग डेबिट हुआ है। अब कैसे समझेंगे डेबिट हुआ है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस बार पार्टनर को हम दे नहीं रहे हैं, दे तो चुके थे, जो कि एक मिस्टेक था, देना ही नहीं था, तो अब वापस ले रहे हैं। और जब कैपिटल से कोई भी चीज़ वापस लेते हैं तो कैपिटल क्या होगा, घटाना पड़ेगा, तो डेबिट कर दिया। तो बस सिंपली 10% का इंटरेस्ट निकाल कर ये दोनों लिख दिया, टोटल अमाउंट यहाँ लिख दिया। देन अब और तो कोई मिस्टेक है नहीं, तो अब आते हैं कि प्रॉफिट है कि लॉस। तो फाइनली बिजनेस ने 80,000 रुपीज़ दिया है कि लिया है, तो लिया है, तो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा 80,000 प्रॉफिट, इसलिए प्रॉफिट लिख के बांट देंगे 80,000 को उनके रेस्पेक्टिव रेशियो 3:2 में, तो 32,000 आएगा और 48,000। एंड देन उसके बाद डिफरेंस का मामला और डेबिट क्रेडिट का मामला। तो देखिए फिर एक बार बहुत ईजी, इस बार तो एक डेबिट एक क्रेडिट, तो डिफरेंस कितना 2,000। बड़ी वैल्यू कौन सी है इन दोनों में, 32, मतलब क्रेडिट, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट आएगा। ठीक है, वहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन हाइड हो गया है। ऐसे ही बी में आते हैं, तो बी का बी का अमाउंट 2 है, 50 एंड 48, डिफरेंस आएगा अगेन 2,000, और बड़ी वैल्यू कौन सी है 50,000, जिसमें क्या है डेबिट, तो यहाँ पे आएगा डेबिट। तो आप देख पा रहे हैं इस बार डेबिट कौन है, बी, और क्रेडिट कौन है, ए। सो अब बढ़ते हैं अपने एंट्री की तरफ। देखिए जैसा हमने कहा था, बी इज कैपिटल डेबिट टू ए इज कैपिटल, 2,000 जो कि इस टेबल से हमने यूज कर लिया। क्लियर। सो अब बढ़ते हैं अपने बिल्कुल ऐसे ही सिमिलर केस की तरफ, एंड लास्ट केस आज के इस वीडियो के लिए। पी और क्यू पार्टनर्स थे 1:4 में। एनुअल ड्राइंग्स थे पार्टनर्स के 60 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट इट वाज फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज चार्ज्ड एट द रेट 10% पर एनम। तो देख पा रहे हो आप, लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया गया 10% के रेट से, बट नो सच प्रोविजन वाज मेड इन द डीड। अगेन सेम वही बात, डीड में ऐसा कुछ नहीं था लेकिन इंटरेस्ट ड्राइंग पर ले लिया गया। एंड रूल कहता है कि जब आपके डीड में ऐसा कुछ था ही नहीं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो चार्ज नहीं करना था। तो ये आपकी मिस्टेक है। अब आपको क्या करना है, आप ऑलरेडी इंटरेस्ट ले चुके हो उनसे, तो अब वापस देना पड़ जाएगा। ठीक है, रिवर्सल करना पड़ेगा। तो देखिए आइए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो फिर एक बार हम क्या बनाएंगे, पहले टेबल ही बनाएंगे। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो पिछले किसी भी क्वेश्चन में आया था तो हमने वहाँ डेबिट लिखा था, बट इस बार क्रेडिट लिख रहे हैं। अगेन मैं दोहरा रहा हूँ, कोई मिस्टेक नहीं किया है मैंने। ये क्रेडिट क्यों लिखा है, इसलिए क्योंकि
पहले ही हम इंटरेस्ट उनसे ले चुके थे, लेकिन अब वापस देना पड़ रहा है क्योंकि मिस्टेक थी हमारी, तो वापस देने से कैपिटल बढ़ेगा, सो क्रेडिट कर दिया। एंड जैसा कि 10% था और विदाउट एनी डेट, तो रूल के अकॉर्डिंग 6 मंथ को अप्लाई करते हुए 3000 आएगा और 2000 आएगा, टोटल कितना 5000। एंड देन 5000 रुपये प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तो बिजनेस ने पार्टनर से लिया है कि दिया है, तो भाई ड्राइंग का इंटरेस्ट तो पहले ही ले चुके थे, अब आप वापस दे रहे हो तो बिजनेस का लॉस होगा ना, तो ये रहा लॉस। लॉस को हमने बांट दिया उनके रेशियो 1:4 में, तो 1000 एंड 4000। एंड नाउ अगेन एक बार हम आते हैं वापस डिफरेंस की तरफ, तो देखिए फिर एक बार दो वैल्यूज़ हैं, डिफरेंस कितना आएगा 2000 ये रहा, और बड़ी वैल्यू कौन सी है 3000 मतलब क्रेडिट, ठीक है। ऐसे ही यहाँ भी दो वैल्यूज़ हैं 2000 4000, डिफरेंस कितना आएगा 2000 और बड़ी वैल्यू क्या है 4000 मतलब कि डेबिट। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर फाइनली हम क्रेडिट करने वाले हैं और यहाँ पर डेबिट करने वाले हैं। तो फिर से एक बार सेकंड पार्टनर डेबिट होगा और फर्स्ट पार्टनर क्रेडिट होगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने एंट्री की तरफ। ये रहा हमारा एंट्री, जैसा हमने देखा क्यू डेबिट हो रहा है और पी क्रेडिट हो रहा है, और वैल्यूज़ ये हैं दोनों के रेस्पेक्टिवली, वो हमने लिख दिया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने इस तरह से आज के इन 6 केसेस में ये समझने की कोशिश की है कि किस तरीके से एरर्स हो सकते हैं, और बल्कि 6 केसेस थे लेकिन क्वेश्चंस थे सॉरी, लेकिन 3 केस आज मैंने इसमें डील किए हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। तो जैसा आप देख पा रहे हैं मैंने पहले आपको बोला कि पार्ट 2 इस टॉपिक का, यानी अगले 3 एरर्स का मैं जरूर जल्दी लेकर आऊँगा आपके बीच में। तो आप जरूर से जरूर अपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, सो दैट कि आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने डाउट को बहुत इजीली क्लियर कर सके। एंड होप सो कि आप सभी लोग ठीक होंगे अपने घर पर। टिल देन बाय बाय फॉर द नेक्स्ट वीडियो।